स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का न्यू कोर्स 2021 और 22 की अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का चैप्टर 4 जो कि है आपका विचारक विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों ये आपकी जो वीडियो है वो लाइव चल रही है, तो पहले तो इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं। और दूसरी बात, जैसे ही मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न बताऊंगा उस प्रश्न के बताने के साथ आपको ऑप्शन बताऊंगा। ऑप्शन बताने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना सही आंसर बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में अपना कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपने किस तरह की तैयारी कर रखी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। तो उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया के इन अकाउंट से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, रूल आपको याद है, जैसे ही मैं आपसे कहूँगा, देखिए पहले हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब देखिए आंसर, ऑप्शन जैन धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका सही आंसर बताना है, इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो निम्नलिखित धर्मों में से जो सबसे प्राचीन धर्म है वो है जैन धर्म, यानी कि आपको ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ईसा पूर्व प्रथम 6 शताब्दी वध, यानी कि ईसा पूर्व प्रथम 6 शताब्दी का जो काल है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ वाला जो काल है वो माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दौरान ईरान में जरथशत्रु, चीन में युगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध ऐसे इत्यादि चिंतकों का उद्भव हुआ था। उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्तूप का अर्थ क्या होता था। स्तूप का अर्थ क्या होता था? मेहराब, शिखर, टीला, प्रांगण। तो इसका सही आंसर है, स्तूप का अर्थ होता था टीला, ऑप्शन थर्ड आपका सही है। स्तूप का अर्थ टीला होता था। क्वेश्चन 4, स्तूपों को बनवाने तथा उन्हें सजाने के लिए किसके द्वारा दान दिया जाता था? राजाओं के द्वारा, शिल्पकार और व्यापारियों के द्वारा, महिला तथा पुरुष यानी कि जो आम लोग होते थे इनके द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो स्तूपों को बनवाने और उनको सजाने के लिए उपरोक्त सभी के द्वारा दान दिया जाता था, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल के निकट है, इंदौर के निकट है, दिल्ली में है, या फिर आगरा में है? तो सांची का जो स्तूप है वो भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सांची के स्तूप के संरक्षण में, सांची का जो स्तूप था इसके संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो किसका है? शाहजहां का, शाहजहां बेगम का, झांसी की रानी का, किसी का नहीं। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में शाहजहां बेगम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। अब देखिए बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 683 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, या फिर 990 ईसा पूर्व। तो बुद्ध का जन्म जो है वो लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। आगे, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा गया है? ठीक है, बासबन्ना को, आनंद को, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, या फिर गौतम बुद्ध को? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शन है
नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु में, भारत मध्य प्रदेश में, श्रीलंका या फिर मलेशिया। तो बुद्ध का जो जन्म था वो नेपाल देश में हुआ था, जो कि लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, शाक्य, राहुल। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धार्थ के गृह त्याग की जो घटना थी इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कपिलवस्तु, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर बोध गया। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। अगला देखिए, बुद्ध की माँ का क्या नाम था? बुद्ध की जो माँ थी इनका क्या नाम था? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा पहले। महामाया, गौतमी प्रजापति, यशोधरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है बुद्ध की माँ का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर है महामाया। अब इसी में एक और प्रश्न बन सकता है, क्या बनेगा कि बुद्ध की जो सौतेली माँ थी, ठीक है, क्या सौतेली माँ, ठीक है, सौतेली माँ का क्या नाम था, या फिर जिसने बुद्ध का लालन पालन किया था उसका क्या नाम था? तो इसका आंसर बनेगा गौतमी प्रजापति। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? राहुल, शुद्धोधन, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के कबीले के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो किस स्थान पर दिया था? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। किसे दिया था? मतलब कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। अगला, भगवान बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम जो गुरु था वो किसे बनाया था? आनंद, रुद्रक, अजातशत्रु, आलार कलाम। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलार कलाम को बनाया था, और इन्होंने आलार कलाम गुरु से सांख्य दर्शन की जो शिक्षा थी वो प्राप्त की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 17, त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 टोकरियाँ, 4 टोकरियाँ, 5 टोकरियाँ या फिर 7 टोकरियाँ। तो त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला देखिए 18 है, संघ या फिर बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोग थे इनके लिए नियमों का संग्रह किसमें किया गया है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए जो नियम हुआ करते थे इसका संग्रह सुत्त पिटक में किया गया है। किसमें किया गया है बच्चों? सुत्त पिटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इसका संग्रह किस में किया गया है? विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध की शिक्षाओं का भी जो संकलन है वो सुत्त पिटक में ही किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था वे क्या कहलाती थी? बौद्ध संगिनी, उपदेशिका, भिक्षुणी या फिर थेरी। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था उन्हें थेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थेरी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध चरित्र इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष, गौतम बुद्ध, महावीर, पार्श्वनाथ।
तो बुद्ध चरित्र के जो रचयिता हैं वो अश्वघोष हैं। कौन है? बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही बार में दिख जाए आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध से संबंधित प्रतीकों का आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अब हमें क्या करना है कि बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक हैं उनका हमें मिलान करना है। तो सबसे पहला है कमल। कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। दूसरा है सांड। सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है। तीसरा है घोड़ा। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, पीपल। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक है। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और जो हाथी है वो बुद्ध के अपनी माता के गर्भ में आने का प्रतीक है। ठीक है, तो इन प्रतीकों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कमल किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। सांड किसका प्रतीक है? यौवन। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अभी तक के जितने भी प्रश्न थे आई होप बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी तक की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव सेशन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का क्या कारण था? लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। सही है। बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया गया है। ये भी सही है। जाति प्रथा का कोई भेदभाव नहीं था। ये भी सही है। तो बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के उपरोक्त सभी जो कारण हैं, जो बताए गए कारण हैं, ये सही है। यानी कि ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 23 का सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? अब देखिए यहाँ पे आपके 4 प्रश्न कंप्लीट होंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में। सबसे पहला काल। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी वो लगभग 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है कौन सा दिन था? तो वह दिन था वैशाख पूर्णिमा का। कौन सा स्थान था? तो स्थान था कुशीनगर। ठीक है। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक बार फिर से सारी चीज़ें देखेंगे। कब हुई थी मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में। वह क्या दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा थी। किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में उपरोक्त सभी जो कथन दिए गए हैं, जो बताए गए हैं, ये सही हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। बौद्ध धर्म की शिक्षा इनमें से कौन सी नहीं है? आपके ऑप्शन है मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना, विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मा विहीन है। सही है। समाज का निर्माण मानव ने किया है, ना कि ईश्वर ने। सही है। 4th है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा निर्माण के लिए स्वयं कार्य करना होगा। ये भी सही है। तो इनमें से बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना, ये गलत है। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को, स्वामी ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म का संस्थापक स्वामी ऋषभदेव को माना जाता है। हालांकि जब इन्होंने इस जैन धर्म की स्थापना की तो उस समय ये कोई एक बड़ा बदलाव इसमें नहीं ला सके थे। ठीक है। तो इनका नाम बस यहीं तक चलता है कि ये संस्थापक थे और ये प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जैन धर्म के 24 जो महान शिक्षक थे ये क्या कहलाए? जैनी, जातक, तीर्थंकर या फिर वर्धमान? तो जैन धर्म के 24 महान शिक्षक जो थे वो तीर्थंकर कहलाए। क्या कहलाए? तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। तो जैन दर्शन के जो 3 सिद्धांत हैं वो सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक आचरण भी है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण ये तीनों ही हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्नों के संदर्भ में ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के तीर्थंकर का कौन सा मिलान सही है? पहला मिलान है ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, सही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, सही है। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से जैन धर्म के तीर्थंकर का जो मिलान है वो उपरोक्त सभी यानी कि ये सही मिलान है, ये तीनों ही सही मिलान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म की इनमें से कौन सी शिक्षा नहीं है? सारा संसार प्राणवान है, विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मविहीन है, जीवों के प्रति अहिंसा, विहारों में निवास करना। तो जैन धर्म की जो शिक्षा है वो दूसरी वाली नहीं है। कौन सी? विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मा विहीन है। ये जो शिक्षा है वो मतलब कि ये जो शिक्षा है वो जैन धर्म की शिक्षा है, सॉरी बौद्ध धर्म की शिक्षा है। ठीक है। तो इसका कौन सी शिक्षा नहीं है? ऑप्शन सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में जो कैलाश मंदिर है आपकी किताब के अनुसार कैलाश मंदिर जो है वो कहाँ है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो कैलाश मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, पौराणिक हिंदू धर्म के अनुसार मुख्य देवता कौन थे? विष्णु, शिव, इंद्र, आ और वा दोनों। तो पौराणिक हिंदू धर्म में विष्णु और शिव दोनों ही मुख्य देवता थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 आ और बा दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही पौराणिक हिंदू धर्म के मुख्य देवता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वह परंपरा, अब देखिए यहाँ पे आपके 2 प्रश्न कंप्लीट होंगे। वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है क्या कहलाती है? वैष्णव, शैव, जैन या फिर बौद्ध? तो ये जो कहलाती है वो वैष्णव है। ठीक है। वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्या कहलाती है? वैष्णव। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बस एक शब्द और चेंज कर दिया जाए कि वह परंपरा जिसमें शिव भगवान को यानी कि भगवान भोलेनाथ को महत्वपूर्ण माना जाता है वह क्या कहलाती है? तब आपका जो सही आंसर है वो आएगा शैव परंपरा। ठीक है। अगर विष्णु की बात आ जाए तो वैष्णव परंपरा और अगर शिव की बात आ जाए तो शैव परंपरा। सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेद का संकलन जो है वो कब किया गया था? 1500 BC से 600 BC तक, 1500 BC से 1000 BC तक, 1500 BC से 400 BC तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद का जो संकलन है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक किया गया था। यहाँ पे BC का मतलब है ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद का संकलन किया गया था, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 35, ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र किया गया है? ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? अग्नि, इंद्र, सोम, शिव और विष्णु, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद के अनुसार मुख्य 3 ही देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, इन्हीं तीनों देवताओं का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है। इसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न बचता है हमारा आज की इस लाइव सेशन का, वैदिक परंपरा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला,
यज्ञों में सोम, इंद्र, अग्नि मुख्य देवता माने जाते थे, ये सही है। धार्मिक अनुष्ठान, सार्वजनिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, यानी कि धार्मिक और सार्वजनिक दोनों तरह के अनुष्ठान किए जाते थे, ये भी सही है। तीसरा है यज्ञों के मंत्र जटिल संस्कृत भाषा में लिखे हुए होते थे, ये भी सही है। फोर्थ है शूद्रों एवं महिलाओं को इन यज्ञों में सुनने व शामिल होने की अनुमति थी, ये वाली इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार शूद्र एवं महिलाओं को इन यज्ञों को सुनने व इनमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें देखने भी नहीं दिया जाता था। ना तो ये देख सकते थे, ना ही ये इन यज्ञों को सुन सकते थे, ना ही इनमें शामिल हो सकते थे। तो वैदिक परंपरा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो है ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ये वाली वैदिक परंपरा की विशेषता नहीं है। तो इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म हो गई है। इस चैप्टर के जो ये इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न थे 36 इम्पॉर्टेंट प्रश्न वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आज का ये लाइव सेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।